नमस्कार। आज हम यू डैश सिस्टम्स के एक काफ़ी दिलचस्प डिवाइस पर बात करने वाले हैं, लिंक्स आईओटी गेटवे और डेटा लॉगर। हमारे पास कुछ इसके दस्तावेज हैं, तो सोचा कि इस पर एक गहन चर्चा की जाए, समझने की कोशिश करते हैं कि ये डिवाइस आखिर है क्या, क्या ख़ास बातें हैं इसमें, और ये एनर्जी मैनेजमेंट या समझ लीजिए स्मार्ट फैक्ट्री, इन सब चीज़ों के लिए क्यों ज़रूरी हो सकता है। पहली नज़र में तो वो टिक सेलेक्ट एंड कॉन्फ़िगर वाली बात, मतलब बिना प्रोग्रामिंग या स्क्रिप्टिंग के, ये काफ़ी आकर्षक लगी मुझे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। बिल्कुल। सीधे शब्दों में कहूँ तो ये एक छोटा सा डिवाइस है जो आपकी औद्योगिक मशीनों को या सेंसर्स को इंटरनेट या क्लाउड से जुड़ता है। अच्छा। हाँ, मतलब इसका मुख्य काम है डेटा जमा करना यानी लॉगिंग और उसे आगे भेजना, मतलब गेटवे फंक्शन, ताकि उस डेटा को कहीं से भी मॉनिटर किया जा सके, एनालाइज किया जा सके। और ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है, ये आसियान, अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, लैटिन अमेरिका, इन सब जगहों के लिए उपलब्ध है। अच्छा, तो ग्लोबल प्रेजेंस है। कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें मैंने देखा कई विकल्प हैं। 4G है, वो भी अलग अलग रीजन के हिसाब से। जी हाँ, भारत के लिए अलग, यूरोप के लिए अलग, ग्लोबल वेरिएंट भी है। और ईथरनेट, वाईफाई तो है ही। एक लॉरा वैन का भी जिक्र था शायद। हाँ, लॉरामैन भी एक ऑप्शन है। ये लंबी दूरी के लिए कम पावर वाला वायरलेस ऑप्शन है, कुछ खास एप्लीकेशंस में काम आता है। और देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि अगर मान लीजिए नेटवर्क चला गया, हाँ, ये अक्सर होता है। तो भी ये काम करता रहता है। इसमें एसडी कार्ड पर लोकल स्टोरेज है, अच्छा। तो डेटा वहां सेव होता रहता है और जैसे ही नेटवर्क वापस आता है, ये सारा डेटा सर्वर को भेज देता है, मतलब बैकफिल कर देता है। तो डेटा लॉस नहीं होता। जी। और इसमें रियल टाइम क्लॉक आरटीसी भी है, जो अपने आप एनटीपी सर्वर से टाइम सिंक कर लेती है। बढ़िया। तो कनेक्टिविटी तो मजबूत लग रही है, पर डेटा भेजने और उसको संभालने के लिए मतलब प्रोटोकॉल वगैरह उसमें क्या है? प्रोटोकॉल सपोर्ट भी काफी अच्छा है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मॉडबस है, आरटीयू और टीसीपी दोनों। हाँ, वो तो जरूरी है। बिल्कुल। फिर आजकल आईओटी के लिए जो बहुत चलता है, एमक्यूटीटी, वो भी सपोर्टेड है। और रेस्ट एपीआईज, एचटीटीपी, एफटीपी, यहां तक कि नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए एसएनएमपी भी है। अच्छा। और सिक्योरिटी के लिए एसएसएल टीएलएस क्रिप्शन का सपोर्ट भी दिया गया है। और यहीं पर वो बिना प्रोग्रामिंग वाली बात आती है ना, जो आपने शुरू में कहा था, टिक सिलेक्ट एंड कॉन्फ़िगर। ये कैसे काम करता है असल में? हाँ, बिल्कुल। देखिए, यही इसकी सबसे बड़ी यूएसपी कह सकते हैं। इसे सेटअप करना वाकई बहुत आसान है। कोई कोडिंग, कोई स्क्रिप्टिंग नहीं चाहिए। मतलब कोई भी कर सकता है? हाँ, लगभग। एक वेब इंटरफेस मिलता है इसके साथ। आप बस लैपटॉप या मोबाइल से कनेक्ट कीजिए और वहां ऑप्शन आते हैं। टिक कीजिए, सेलेक्ट कीजिए कि कौन से डिवाइस से डेटा लेना है, किस पैरामीटर को पढ़ना है, कितनी देर में पढ़ना है और कहां भेजना है। अच्छा। कई सारे जो ग्लोबल आईओटी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके लिए तो प्री कॉन्फ़िगरेशन भी इसमें है। डेटा फॉर्मेट की बात करें तो जेसन में भेज सकते हैं, जो आजकल बहुत कॉमन है, या फिर सिंपल टेक्स्ट या सीएसवी फाइल में। और ये डिवाइस खुद ही जरूरत के हिसाब से डेटा स्केलिंग या पोस्ट प्रोसेसिंग भी कर सकता है, मतलब यूनिट बदलना या छोटी मोटी कैलकुलेशन करना। और एक साथ कई सर्वर पर भी डेटा भेज सकता है। ये तो काफी सुविधाजनक लग रहा है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें कोडिंग नहीं आती। अच्छा, हार्डवेयर कैसा है इसका, साइज वगैरह? हार्डवेयर भी बढ़िया है। साइज में काफी छोटा है, कॉम्पैक्ट, करीब 94x90x35 का। अच्छा, मतलब हाथ में आ जाएगा आराम से। हाँ, बिल्कुल। इसे स्टैंडर्ड डिन रेल पर लगा सकते हैं, जो इंडस्ट्री में पैनल में लगती है, या फिर दीवार पर भी टांग सकते हैं। पावर इसे 12 वोल्ट या 24 वोल्ट डीसी चाहिए। ठीक है। बॉडी इसकी एबीएस प्लास्टिक की है, IP30 रेटिंग के साथ। और एक छोटी सी OLED स्क्रीन भी है सामने। स्क्रीन किस लिए? स्टेटस देखने के लिए, मतलब डिवाइस ऑन है, नेटवर्क कनेक्टेड है या नहीं, ऐसी बेसिक जानकारी मिल जाती है। ऑपरेटिंग टेम्परेचर 0 से 60 डिग्री सेल्सियस है। और हाँ, अगर कहीं बाहर, मतलब ज्यादा धूल मिट्टी या पानी वाली जगह लगाना हो, तो IP67 वाला इंक्लोजर भी मिलता है ऑप्शन में। ठीक है। अब आते हैं इसकी क्षमताओं पर। जैसे सेंसर्स कनेक्ट करने के लिए क्या है? इसमें देखिए 8 एनालॉग इनपुट चैनल है, 0 से 20 मिली एम्पियर या 4 से 20 मिली एम्पियर वाले। अच्छा, यानी स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल सेंसर सीधे लग जाएंगे? जी हाँ, जैसे प्रेशर सेंसर, टेम्परेचर ट्रांसमीटर, फ्लो मीटर, ये सब सीधे कनेक्ट करके इनकी रीडिंग ले सकते हैं। किसी अलग से कन्वर्टर या अडेप्टर की जरूरत नहीं। और वो मॉडबस वाला जो बताया था, उसमें कितनी क्षमता है? मॉडबस में भी ये काफी सक्षम है।
आप 96 मतलब 90 और 6 अलग अलग पैरामीटर या टैग तक पढ़ सकते हैं। ओ, काफी है ये तो। हाँ, और एक साथ 16 मॉडबस स्लेव डिवाइस तक कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें मॉडबस राइट फीचर भी है। राइट, मतलब आप सिर्फ डेटा पढ़ ही नहीं सकते, बल्कि दूर बैठे ही किसी कनेक्टेड डिवाइस जैसे पीएलसी की सेटिंग या रजिस्टर वैल्यू बदल भी सकते हैं। अच्छा, ये तो कंट्रोलिंग के लिए भी काम आ सकता है। बिल्कुल। और MQTT के जरिए 2 लिंक्स डिवाइस आपस में पीयर टू पीयर मॉडबस डेटा भी शेयर कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन की आसानी पर थोड़ा और बताएं। आपने कहा वेब इंटरफेस है। हाँ, तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप या तो डिवाइस के वाईफाई हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर सकते हैं या फिर लैन केबल लगाकर अपने लैपटॉप या मोबाइल पर उसका वेब पेज खोल सकते हैं। बहुत ही आसान सा इंटरफेस है। और अगर मान लीजिए आपको बहुत सारे डिवाइस लगाने हैं, तो एक डिवाइस को कॉन्फ़िगर करके उसकी सेटिंग का बैकअप ले सकते हैं, JSON फाइल में। फिर वही फाइल बाकी डिवाइसेस पर अपलोड कर दीजिए। तो मास डिप्लॉयमेंट आसान हो जाता है। जी। और एक और बहुत बढ़िया फीचर है, यूरेकॉन। ये U- की रिमोट कॉन्फ़िगरेशन सर्विस है। इसके जरिए आप फील्ड में लगे डिवाइस की सेटिंग दूर बैठे ही क्लाउड या MQTT के जरिए बदल सकते हैं। डिवाइस तक जाने की जरूरत नहीं। ये तो बहुत ही उपयोगी है मेंटेनेंस के हिसाब से। अच्छा, एनालॉग और मॉडबस के अलावा क्या ये और किसी तरह के सेंसर भी सपोर्ट करता है? हाँ, करता है। ये I2C और वन वायर इंटरफेस वाले कई तरह के सेंसर सपोर्ट करता है, जैसे तापमान, नमी, दबाव, दूरी, लाइट इंटेंसिटी वाले सेंसर। मतलब इसकी वर्सेटाइलिटी और बढ़ जाती है। जी, और जरूरत पड़ने पर RS-232 इंटरफेस का ऑप्शन भी इसमें मिल जाता है। और इसके अलग-अलग मॉडल्स हैं क्या? मतलब जरूरत के हिसाब से चुनने के लिए? हाँ, मुख्य रूप से 4 पार्ट नंबर हैं, लिंक्स 41 और लिंक्स 42 ये IoT गेटवे हैं, और लिंक्स 48, लिंक्स 49 ये डेटा लॉगर हैं। इनमें क्या फर्क है? इनमें मूलतः कनेक्टिविटी और इनपुट ऑप्शंस का कॉम्बिनेशन अलग-अलग होता है। जैसे किसी में सिर्फ वाईफाई और ईथरनेट है, किसी में 4G LTE भी है, किसी में एनालॉग इनपुट है, किसी में नहीं। SD कार्ड स्लॉट लगभग सब में है। RS-485 पोर्ट भी मॉडल पर निर्भर करता है। अच्छा, और जैसा पहले बताया, 4G वाले मॉडल्स के रीजनल वेरिएंट्स भी हैं। E यूरोप के लिए, A ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के लिए, G ग्लोबल। ये वहाँ के लोकल सेलुलर बैंड्स के हिसाब से होते हैं। समझ गई। तो कुल मिलाकर देखें तो ये लिंक्स डिवाइस एक काफी लचीला, आसानी से कॉन्फ़िगर होने वाला IoT डिवाइस लग रहा है, जो अलग-अलग तरह की इंडस्ट्रियल मॉनिटरिंग की ज़रूरतों के लिए बनाया गया है। और ख़ास तौर पर इस्तेमाल में आसानी और भरोसेमंद डेटा भेजने पर जोर दिया गया है। सही कहा आपने। और यहाँ एक बात सोचने वाली है जिसका जिक्र दस्तावेज में भी है, ESG और स्मार्ट फैक्ट्री। ESG यानी इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस। जी। तो जब इस तरह की डिवाइस डेटा जमा करना और उसे कनेक्टिविटी देना इतना आसान बना देते हैं, तो ये चीज इंडस्ट्रीज के लिए अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी या अपने पर्यावरणीय प्रभाव पर रिपोर्ट करने के तरीके और रफ्तार को कैसे बदल सकती है। मतलब डेटा आसानी से मिलेगा तो शायद रिपोर्टिंग भी बेहतर और तेज होगी। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये एक दिलचस्प पहलू है सोचने के लिए। अच्छा, अगर किसी को इसके बारे में और जानना हो या इसे खरीदना हो तो इसके लिए UDash की वेबसाइट है docs.udash.com, वहां सारे दस्तावेज मिल जाएंगे। या फिर सीधे UDash सिस्टम से ईमेल sales@udash.com या फोन +91 98719 00565 +93 10404923 पर संपर्क किया जा सकता है। चलिए, तो ये थी हमारी आज की चर्चा UDash लिंक्स, IoT गेटवे और डेटा लॉगर पर। उम्मीद है सुनने वालों को इससे कुछ जानकारी मिली होगी।